प्रीता के हाथ में हो गया लोहड़ी के दिन पृथ्वी के नारियल का बम ब्लास्ट और करण ले जाएगा प्रीता को हॉस्पिटल और प्रीता की जान पर आएगा बड़ा खतरा और नताशा शैलिन पृथ्वी की सच्चाई आ गई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता को जान से मारने के लिए पृथ्वी शाम को अपने आदमी के पास से नारियल बम लेकर आ जाएगा और शैलिन को नारियल बम दिखाकर कहेगा कि आज प्रीता का आखिरी दिन होगा क्योंकि आज खुद प्रीता अपने हाथों मरेगी। तभी ये सुनकर शैलिन कहेगी कैसे? तब पृथ्वी कहेगा ये नारियल से, क्योंकि ये नारियल नहीं बल्कि नारियल बॉम्ब है और जैसे ही प्रीता लोहरी में इस नारियल को फोड़ेगी तभी ये नारियल बॉम्ब धमाका करेगा जिससे वहाँ से अकेली प्रीता के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। ये सुनकर शैलिन के होश उड़ जाएंगे और दूसरे पल शैलिन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब प्रीता लोहरी की पूजा में करण के साथ अग्नि के साथ चक्कर लगाएगी, जिसके बाद जब लोहरी के प्रसाद के लिए प्रीता दूसरी नारियल वाली पूजा की थाली बदलेगी और उस पूजा की थाली में पृथ्वी ने अपना बम वाला नारियल रख देने की वजह से जब प्रीता आग के पास जाकर उस बम वाले नारियल को फोड़ेगी तभी वो बम वाला नारियल जोरों से ब्लास्ट हो जाएगा, जिस वजह से प्रीता दूर जाकर गिरेगी और अचानक से बेहोश हो जाएगी और करण, करीना बुआ, राखी माँ और पार्टी में आए हुए सारे मेहमानों के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से प्रीता को बेहोश देखकर करण जोर से चिल्लाएगा प्रीता और प्रीता को गोद में उठाकर करण सबको चिल्लाकर कहेगा कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन एम्बुलेंस को आने में टाइम लगने की वजह से करण प्रीता को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पर हॉस्पिटल में प्रीता अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगी और शैलिन पृथ्वी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन जब करीना बुआ, राखी माँ, कृतिका और शैलिन पृथ्वी और पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचेगा और करण पृथ्वी को खुश होते हुए देखेगा तभी करण को पृथ्वी पर शक हो जाएगा और करण पृथ्वी को जोर से तमाचा मारकर कहेगा कि ये सब तेरा ही काम है ना, तू नहीं आज मेरी प्रीता को नारियल बम से मारने की कोशिश की है ना। तब यह सुनकर पृथ्वी परेशान होने का नाटक करते हुए कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं इतना भी नीचे नहीं गिर सकता, ये जरूर तेरा ही काम होगा क्योंकि तूने ही 2 साल पहले प्रीता को घर से बाहर निकाला था। यह सुनकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन करण गुस्से से पृथ्वी का कॉलर पकड़ के कहेगा कि अगर कुछ भी मेरी प्रीता को हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी ये सब शैलिन के करण को पृथ्वी के कहते हुए सुनकर शैलिन के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर प्रीता का इलाज करके इमरजेंसी केबिन से बाहर आएंगे तब करण परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछेगा कि अब कैसी है प्रीता। यह सुनकर डॉक्टर कहेंगे अभी वो खतरे से बाहर है और कुछ ही देर बाद आप जाकर मिल सकते हो। यह सुनकर करण का मन शांत हो जाएगा। लेकिन जब करण प्रीता के नारियल बॉम्ब के ब्लास्ट में पृथ्वी पर इल्जाम डालेगा तभी करीना वो अचानक से करण पर गुस्सा होगी और कहेगी तुम पृथ्वी पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जब पृथ्वी ने ऐसा किया ही नहीं है वो बोल रहा है, तब तुम क्यों बार बार पृथ्वी को ब्लेम कर रहे हो। तभी पृथ्वी इसका फायदा उठाकर इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए कहेगा कि नहीं करीना जी, आप बीच में मत बोलिए, मेरी ही गलती है क्योंकि जो महेश अंकल ने मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की थी वो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मुझसे प्रीता ने छीन लिया, इसीलिए करण के दिमाग में ये सारी बातें आ सकती है कि ये सब मैंने ही किया है। यह सुनकर करण को और ज्यादा गुस्सा आएगा और करण गुस्से से कहेगा कि ये काम पक्का तेरा ही है। लेकिन जब करण अंदर हॉस्पिटल में प्रीता से मिलेगा तभी प्रीता करण को अपनी सारी सच्चाई बता देगी और कहेगी मैं तुम्हारी वही पुरानी प्रीता हूँ और 2 साल बाद मैं यहाँ पर सिर्फ ऋषभ जी, महेश पापा और हमारे पूरे परिवार को पृथ्वी से बचाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर करण के होश उड़ जाएंगे और लेकिन प्रीता के साथ बुरा होगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और करण प्रीता को एक होकर शैलिन पृथ्वी से बदला लेना चाहिए क्या नहीं, और करीना बुआ, शैलिन, पृथ्वी तीनों में से किसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।